एवरीबॉडी, दिस इज एडवोकेट प्रियंका और आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है एडवोकेट्स एक्ट 1961। एडवोकेट्स एक्ट 1961 के ऊपर प्रोफेशनल एथिक्स के पेपर में एक नोट जरूर पूछा जाता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और यही क्वेश्चन आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है। सो मेक श्योर ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करके जाए। अभी एडवोकेट्स एक्ट 1961 है क्या? जब एडवोकेट्स एक्ट 1961 की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 बना था 19 मई 1961 में। ये एक्ट जो है वो अमेंड करता है और कंसोलिडेट करता है लॉ को, जो कि लीगल प्रैक्टिशनर्स से रिलेटेड लॉ है एंड बार काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में ये लॉ है। मतलब जितना ऑल इंडिया बार काउंसिल के बारे में और बार काउंसिल स्टेट बार काउंसिल्स को कॉन्स्टिट्यूट करने के ऊपर जो रूल्स एंड रिकमेंडेशंस थे वो सारे एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत थे। बट इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन 12th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया के 12th ईयर में इनेक्ट किया गया था, पहले इसको इनेक्ट नहीं किया गया था। बात करते हैं इसकी सेलेंट फीचर्स की। अगर हम एडवोकेट्स एक्ट 1961 के फीचर्स की बात करें तो एडवोकेट्स एक्ट 1961 का पहला फीचर है कि ये कंसोलिडेट करता है जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं लीगल प्रोफेशन को लेकर, वो सारे के सारे लॉज को कंसोलिडेट करता है। दूसरा, ये एक्ट प्रोविजंस देता है क्रिएशन करने के लिए स्टेट बार काउंसिल एंड ऑल इंडिया बार काउंसिल, मतलब जितने भी बार काउंसिल्स हैं उनको इनेक्ट करने के लिए, ये क्रिएट करने के लिए प्रोविजंस देता है। थर्ड इज ये एक्ट जो है प्रोविजन देता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉमन रोल ऑफ एडवोकेट्स थ्रू आउट इंडिया। आपको पता होगा ऑल इंडिया में एक रोल बनता है एडवोकेट्स का, उसको बनाने का प्रोविजन इसमें है एडवोकेट्स एक्ट 1961 में। Next is it empowers advocates whose name is in the common roll to practice in all courts or in India। आपको पता होना चाहिए कि we as an advocate can practice in all over India। कहीं पर भी हम इंडिया के किसी भी कोने में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। We are available with this option। तो ये हमें एम्पावर करता है कि हमारा इंडिया के किसी भी स्टेट से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, ये एडवोकेट एंड वकील का जो डिफरेंस है उसको एबॉलिश करता है। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे वकील और एडवोकेट दो अलग अलग लोग हुआ करते थे, तो उस डिफरेंस को ये ख़त्म करता है और हर एडवोकेट को प्रैक्टिसिंग का राइट देता है। नेक्स्ट इज प्रोविजंस आर मेड टू कॉन्फर द स्टेट्स एज सीनियर एडवोकेट फॉर दोज एडवोकेट्स हु पास्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज इन द फील्ड ऑफ लॉ। जिन भी एडवोकेट्स की अपने लॉ की फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज हो जाती है, उनको ये सीनियर एडवोकेट बनने का भी जो मौका है वो देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इट हैज कॉन्फर्ड ऑटोनॉमस स्टेटस टू द बार काउंसिल। ये बार काउंसिल को ऑटोनॉमस स्टेटस प्रोवाइड करता है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961। अब इसमें आपको एडवोकेट और रोल की डेफिनेशन भी बतानी पड़ेगी। एडवोकेट एक ऐसा इंसान होता है जो लिटिगेशन के लिए अपीयर होता है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी, किसी भी पार्टी के बिहाफ पर। एन एडवोकेट शुड पोजेस अ लॉ डिग्री, उसके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। बट खाली लॉ की डिग्री होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एडवोकेट बन गए। जब आपके पास लॉ की डिग्री आती है तो आप एक लॉयर बनते हैं। जब आप LLB पूरी करते हैं तो आप एक लॉयर बनते हैं। बट उसके बाद आप जब बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट करा लेते हैं तो आप बनते हैं एडवोकेट। तो एडवोकेट्स एक्ट 1961 में आपको बताया जाता है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, साथ में बार काउंसिल का एनरोलमेंट होना चाहिए। सेक्शन 21A बताता है एडवोकेट्स मीन्स एन एडवोकेट एंटर्ड इन एनी रोल अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। और रोल की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 21K में दी गई है। रोल मीन्स अ रोल ऑफ एडवोकेट प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड अंडर दिस एक्ट। एक ऐसी लिस्ट जिसमें सारे एडवोकेट्स के नाम लिखे हुए होते हैं वो मेंटेन किया जाता है। तो कोई भी लॉ ग्रेजुएट अपने आप को एनरोलमेंट कराकर और वो एडवोकेट के बन के प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू कर सकता है इंडिया के किसी भी कोने से। ये है एडवोकेट्स एक्ट 1961, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। इसी तरीके के और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में अपने चैनल पे टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती हूँ। उसके बाद भी अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आती है, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, नोट्स में, फाइल्स में, कोई टॉपिक अंडरस्टैंड करने में, या अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स को मेंशन कर सकते हैं। या आप हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक अगर आप मुझसे मांगेंगे तो मैं आपको भेज दूँगी, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर ऑल इंडिया लॉयर्स और एडवोकेट्स जितने भी हैं वो उस ग्रुप के पार्ट हैं और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स अब वहाँ पर डिस्कस करते हैं।
यू कैन नोट डाउन माई नंबर 9953308400। इस नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर एनी लीगल हेल्प, एनी लीगल कंसल्टेंसी एंड फॉर एनी इश्यूज रिलेटेड टू योर LLB, LLM एट्सेट्रा। बहुत ही जल्दी हम लोग जुडिशरी प्रिपरेशन की भी तैयारी शुरू करेंगे, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।